हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका वेलकम है। मेरा नाम है भूपेंद्र सिवाग और आज मैं आपको बताऊंगा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा पूरे हरियाणा में अलग अलग शहरों के सेक्टरों में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स निकाले गए हैं। ये 2023 की दूसरी ऑक्शन है। पहली ऑक्शन 1 जनवरी को थी, तो 31 जनवरी तक सब देर रात तक जगते हैं और 1 जनवरी को कोई ई ऑक्शन में नहीं बैठ जाता, इसलिए मैंने 1 जनवरी की ई ऑक्शन को स्किप कर दिया था। तो मैं मान के चलता हूं कि नए साल की जो पहली ई ऑक्शन है वो अब शुरू होने जा रही है, जो 17-18 तारीख से चलेगी। ये ई ऑक्शन लगभग पूरे महीने चलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे महीने की ई ऑक्शन का पता लग जाएगा, आपके शहर में कहां कहां पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स निकाले गए हैं एचएसवीपी के द्वारा, और साथ में उसकी पेमेंट कैसे की जाती है उसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा। और बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझने को और जानने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में भी आपको जानने को इस वीडियो में मिलेगा। तो बिना किसी देरी के हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आपको बताते हैं पूरे हरियाणा में कहां कहां पर किस तरह के प्लॉट्स निकाले गए हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, गुड़गांव और फरीदाबाद को छोड़ दें तो हरियाणा के बाकी शहरों में प्रॉपर्टी के दाम बहुत नीचे आ चुके हैं। खासतौर पर एचएसवीपी के जो सेक्टर्स है, हुडा के जो सेक्टर्स है, वहां पर ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत डाउन आ चुके हैं। तो अब प्रॉपर्टी के प्राइस डाउन आने की जो वजह है वो ये है कि लोग ई ऑक्शन में कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस वजह से एचएसवीपी को अपने प्राइस डाउन करने पड़े हैं। अगर आप सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो एक बार ई ऑक्शन को आप देख लें। अगर आपने पहले से ये माइंड मेकअप किया हुआ है कि ई ऑक्शन में महंगी प्रॉपर्टी मिलती है तो आप इस वीडियो को ना देखें, आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन जो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ समझने के लिए और जानने के लिए है। और ई ऑक्शन में कैसे सस्ती प्रॉपर्टी खरीदनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। बिना किसी देरी के कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और समझ लेते हैं और जान लेते हैं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने आपके शहरों में, आपके शहरों के सेक्टरों में कहां कहां पर प्लॉट्स निकाले, कहां कहां पर कमर्शियल प्रॉपर्टी निकाली है। अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं, मैं आपको बताऊंगा 17 जनवरी से लेके और 29 जनवरी तक लगातार एचएसवीपी के द्वारा ई ऑक्शन की जा रही है। आप अपना शहर इस वीडियो में देख लें कि आपके शहर में, आपके शहर के किस सेक्टर में कहां पर प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। आप शहर का नाम लीजिए हरियाणा के किसी भी, चाहे वो रोहतक हो, चाहे जींद हो, भिवानी हो, हिसार हो, पंचकुला हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, रेवाड़ी हो, धारूहेड़ा हो, करनाल हो, कुरुक्षेत्र हो, अम्बाला हो। हर शहर में ये ई ऑक्शन के लिए प्लॉट्स निकाले गए हैं। प्लॉट्स के साथ साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी के साथ साथ स्कूल की साइट, हॉस्पिटल की साइट और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो शुरुआत हम कर लेते हैं रोहतक से और देख लेते हैं रोहतक में जनवरी के महीने में किस किस दिन और किस प्रकार की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। आपके सामने जो लिस्ट है ये रोहतक जोन की लिस्ट है, जिसमें बहादुरगढ़ आता है, सोनीपत आता है, जिसमें पानीपत आता है, झज्जर आता है और रोहतक आता है। रोहतक जोन की ये लिस्ट है। इसमें 18 जनवरी को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की ई ऑक्शन निकाली गई है। आप देख सकते हैं पूरी बहादुरगढ़ की लिस्ट है अलग अलग सेक्टर्स की। उसके बाद पानीपत की लिस्ट दी गई है। पानीपत के बाद आप देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे, रोहतक की लिस्ट दी गई है। रोहतक में जैसा कि आपको पता है सबसे ज़्यादा 27-28 सेक्टर की डिमांड होती है, तो वहाँ भी काफ़ी सारे प्लॉट्स निकाले गए हैं। सोनीपत में आप देख सकते हैं। सोनीपत में मैं आपको बता दूं गोहाना के बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे मेरे पास गोहाना के, कि गोहाना में भी सेक्टर है कोई और वहाँ पर प्लॉट्स निकले हैं कि नहीं निकले, आपको बताया जाए तो सेक्टर 7 में गोहाना में, सोनीपत में ये प्लॉट्स निकले हैं, आप देख सकते हैं। इन प्लॉट में ई ऑक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं उसका अलग से वीडियो बना हुआ है, वो उसका वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ आपको साथ में कैसे पेमेंट करनी है, जब आप ई ऑक्शन में कोई प्लॉट की सबसे ज़्यादा बिडिंग लगा के प्लॉट खरीद लेंगे तो पेमेंट कैसे और कब कब करनी है वो डिटेल भी मैं आपको दूंगा। पहले आप देख लें आपके शहरों में कहाँ कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी निकली है। अब आपके सामने जो लिस्ट है ये कमर्शियल प्रॉपर्टी की लिस्ट है रोहतक जोन की। इसका ई ऑक्शन भी 18 जनवरी को होगा। देख लीजिए, इसमें बहादुरगढ़ है जहाँ पर SCOs हैं, डबल स्टोरी शॉप्स हैं और बूथ हैं। उसके बाद पानीपत है, उसके बाद रोहतक है और उसके बाद ये सोनीपत है। ये सारी लिस्ट आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप आराम से चेक कर सकते हैं आपके शहर के कौन से सेक्टर में किस तरह की प्रॉपर्टी निकली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी का ई ऑक्शन 18 जनवरी को अलग से भी दिया गया है। ये डबल स्टोरी बूथ्स हैं, यहाँ पर डबल स्टोरी शॉप्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोहतक के सेक्टर 13 में ये कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली है। इसमें SCOs भी हैं, ट्रिपल स्टोरी शॉप्स भी हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम 21 जनवरी को आ जाते हैं। 21 जनवरी को भी काफ़ी सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली है बहादुरगढ़ में, पानीपत में, रोहतक में, आप ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद सोनीपत में भी है
तो ये पूरा रोहतक जोन हमने कवर कर लिया। और देख लेते हैं जनवरी के महीने में रोहतक जोन में कहाँ कहाँ पर प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई। प्रॉपर्टी का मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसमें प्लॉट्स होते हैं। हुडा के ये सेक्टर्स में प्लॉट निकलते हैं, हुडा के सेक्टर्स में ये आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। जो खरीदी जाती है प्रॉपर्टी ये ई ऑक्शन के माध्यम से खरीदी जाती है, यानी आपको बोली लगानी होती है। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है प्रॉपर्टी उसके नाम होती है। अब आपके सामने जो लिस्ट है ये 21 जनवरी की लिस्ट है और 21 जनवरी को ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रोहतक जोन में निकली है। ये आप देख सकते हैं। इसमें बहादुरगढ़, पानीपत, रोहतक और सोनीपत में जो प्लॉट्स निकले हैं वो प्लॉट्स की इसमें डिटेल दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। ये प्लॉट जो है जो नॉर्मल प्लॉट होते हैं उनसे थोड़े महंगे हैं। आप देख सकते हैं हर प्लॉट के आगे पी लिखा है, यानी ये प्रेफरेंशियल है। किसी प्लॉट के सामने जीपी लिखा है यानी जनरल प्रेफरेंशियल है, और एसपी लिखा है यानी स्पेशल प्रेफरेंशियल है। नॉर्मल प्लॉट से ये 10 से 20% तक महंगे होते हैं। इन प्लॉट्स की क्या खासियत होती है मैं वो आपको बता देता हूँ। ये कॉर्नर का प्लॉट हो सकता है, या ये रोड फेसिंग प्लॉट हो सकता है, या फिर ये 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी हो सकती है, 2 साइड ओपन प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को जनरल प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी, प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी कहा जाता है। वही ये प्रॉपर्टी की लिस्ट है। बहुत सारे लोग इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदना पसंद करते हैं। तो इस बार जनवरी के महीने में रोहतक जोन में ये प्रॉपर्टी निकली है, आप ये चेक कर सकते हैं। अभी और भी प्रॉपर्टी है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद 28 जनवरी को भी ई ऑक्शन है, ये आप देख सकते हैं। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी का ई ऑक्शन है। रोहतक जोन की अभी हम बात कर रहे हैं। टोटल जोन जो एचएसवीपी ने पूरे हरियाणा है उसको 5 जोन में बांटा हुआ है। फरीदाबाद जोन, रोहतक जोन, गुड़गांव जोन, पंचकूला जोन और हिसार जोन। पहले हमने रोहतक जोन कवर करेंगे, उसके बाद हम दूसरे जो जोन है उनको कवर करेंगे। एक एक करके हम सारे शहरों के बारे में बताएंगे कहाँ कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी निकली है। तो ये ऑक्शन 28 जनवरी को आप देख सकते हैं। ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, पानीपत की, सोनीपत की, रोहतक की। ये ऑक्शन होगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी है। इसमें बूथ हैं, ट्रिपल स्टोरी शॉप्स हैं, डबल स्टोरी शॉप्स हैं, एससीओज़ हैं। आप ये अपने बजट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं आपको किस तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पर ख़रीदनी है। ये जो सारी प्रॉपर्टी है ये जो मार्केट रेट होता है उससे आपको सस्ती पड़ती है, इसलिए बार बार मैं हर महीने में ये वीडियो बनाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सस्ती प्रॉपर्टी खरीद सकें और वो प्रॉपर्टी डीलर्स के चंगल में ना फंसें। उनको डायरेक्ट गवर्नमेंट से ही प्रॉपर्टी मिल जाए और वो प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी हो और जिसमें किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं होता, जिसमें टाइटल क्लियर होता है। इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपको ईएमडी अमाउंट जमा करना पड़ता है। थोड़ा सा मैं इस लिस्ट को आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये पहले लिखा हुआ है सेक्टर का नाम, फिर प्लॉट का नंबर, फिर कैटेगरी, फिर एरिया बताया गया है स्क्वायर मीटर में, FAR जितना आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फिर ये आप देख सकते हैं RP इन रुपीज़। RP इन रुपीज़ मतलब रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस का क्या मतलब होता है वो मैं बता देता हूँ। रिजर्व प्राइस का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी की जो बोली है, जो बिडिंग है, वो यहाँ से स्टार्ट होगी। EMD बाय इन रुपीज़ दिया गया। EMD का मतलब होता है अर्नेस्ट मनी, यानी इस ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, इस ई ऑक्शन में भाग लेने के लिए आपको ये पैसा जमा करना पड़ेगा। अगर ई ऑक्शन में आप सबसे ज़्यादा बोली लगा के कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो नेक्स्ट डे, उससे ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी है तो आपको 2 दिन मिलते हैं, और ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी है तो आपको 3 दिन मिलते हैं, 5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो आपको 4 दिन मिलते हैं। 4 वर्किंग डे में आपको 10% पेमेंट पूरी करनी होती है। फिर आपको लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाता है, LOI कहते हैं जिसको। फिर आपको 15% पेमेंट करनी होती है, वो 1 महीने के अंदर करनी होती है, यानी आपको 45 दिन के अंदर 25% पेमेंट करनी होती है जो प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं। फिर 25% पेमेंट के बाद 75% जो पेमेंट रह जाती है उसके लिए आपको 4 महीने का टाइम दिया जाता है। तो इसलिए आप जब भी कोई प्रॉपर्टी हुडा के सेक्टर्स में खरीदना चाहते हैं, ई ऑक्शन में खरीदना चाहते हैं, HSVP यानी हुडा से खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास कम से कम अपना 25% फंड होना चाहिए, तभी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदे, क्योंकि इसमें रिस्क भी है। अगर आपने EMD जमा करके कोई प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा बोली लगा के वो प्रॉपर्टी खरीद ली और आप पेमेंट नहीं कर पाए टाइम पे, तो आपका जो पेमेंट है, जो आपने पे किया है, वो HSVP फॉरफिट कर लेगा, आपका EMD अमाउंट फॉरफिट कर लेगा। अगर आपने EMD अमाउंट दे दिया और 10% पेमेंट दे दी, अगर आपने लेटर ऑफ इंटेंट जारी होने के बाद दिए गए टाइम में अपनी जो रिमेनिंग पेमेंट है 15% वो नहीं की, तो आपका जो 10% पहले गया अमाउंट वो फॉरफिट कर लिया जाएगा। और 25% पेमेंट करने के बाद अगर आप 75% अपनी रिमेनिंग पे नहीं कर पाए ड्यू टाइम में, तो आपकी 25% पेमेंट भी HSVP फॉरफिट कर लेगा। तो ये थोड़ा रिस्की गेम है, इसको आप ध्यान में रख के तभी ये ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें। मैंने पेमेंट का पूरा स्ट्रक्चर आपको बता दिया, कैसे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसके लिए मैंने बता दिया। आपको नीचे वीडियो भी है
ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी कैसे खरीदी जाती है ताकि प्रॉपर्टी आपको एक अच्छे प्राइस पे मिल सके, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। फटाफट कवर कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे को सारे शहरों का आपको बताना है कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में निकली है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो लिस्ट है ये 28 जनवरी की लिस्ट है, रोहतक जोन की लिस्ट है। यहाँ पर भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी निकली है यानी प्लॉट्स निकले हैं, जिसमें बहादुरगढ़ शहर है, आपका पानीपत शहर है, और उसके अलावा आपका रोहतक शहर है, और उसके अलावा आपका सोनीपत शहर है। यहाँ पर काफ़ी सारे प्लॉट्स निकले हैं, आप ई ऑक्शन में ये प्लॉट्स खरीद सकते हैं। आपके सामने जो लिस्ट है ये गुड़गांव जोन की लिस्ट है। गुड़गांव में गुड़गांव आ जाता है, नारनौल आ जाता है, महेंद्रगढ़ आ जाता है, रेवाड़ी आ जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में के लिए वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने गुड़गांव है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इसका ई ऑक्शन आप देख रहे हैं ये 19 जनवरी को होगा। ये सारी लिस्ट आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा इसको स्पीड में थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि मैं सारे शहर कवर कर सकूं। ये इसमें गुड़गांव में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे कि मैं बता चुका हूँ। ये देखिए गुड़गांव में बहुत महंगी प्रॉपर्टी मिलती है प्राइवेट बिल्डर के थ्रू। तो अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं आपके पास सरकारी एजेंसी यानी HSVP के माध्यम से प्रॉपर्टी खरीदने का ये एक अच्छा ऑप्शन है। आपको लगभग आधे से कुछ ज़्यादा रेट पे ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। बहुत सारे ऑप्शन आए हुए हैं गुड़गांव में। SCOs है जिसमें ट्रिपल स्टोरी शॉप्स हैं, डबल स्टोरी शॉप्स हैं, जिसमें कियोस्क हैं, बूथ हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। इस बार आप चेक कर सकते हैं, पूरा लिस्ट आपके सामने। उसके बाद रेवाड़ी के धारूरेड़ा में देख लीजिए, नारनौल में देख लीजिए, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी, और रेवाड़ी में भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। अब आपके सामने जो लिस्ट है ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की लिस्ट है, ये गुड़गांव जोन की लिस्ट है, और इसका ई ऑक्शन भी 19 जनवरी को होगा। ये देख लीजिए गुड़गांव में सेक्टर 10 में 110 में जो द्वारका एक्सप्रेसवे के पास है, यहाँ भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकली, आप देख सकते हैं। उसे सेक्टर 12, 22 और देख लीजिए काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, काफ़ी लंबी लिस्ट है गुड़गांव की, ये आप चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप इसमें ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद रेवाड़ी के धारूरेड़ा में देखिए, रेवाड़ी में देखिए, और आगे चलिए रेवाड़ी के सेक्टर 7 में, सभी जगह ये ई ऑक्शन के लिए अलग अलग साइज़ के प्लॉट निकाले गए हैं। आप इसमें देख सकते हैं आपके बजट में कौन सा फिट बैठता है, आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम देख लेते हैं 21 जनवरी को गुड़गांव में प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी और जनरल प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी निकाली गई है। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हैं आपके सामने पूरी लिस्ट है। EMD अमाउंट क्या होता है, रिजर्व प्राइस क्या होता है, मैं बता चुका हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ। रिजर्व प्राइस आपको जैसे कि पता है, रिजर्व प्राइस का मतलब होता है जहाँ से ई ऑक्शन की बोली स्टार्ट होगी, और ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको EMD अमाउंट जमा करना पड़ता है। रेवाड़ी के धारूरेड़ा में देख लीजिए काफ़ी सारी प्रॉपर्टी निकली है, रेवाड़ी में निकली है। अब हम आगे चलते हैं। अब आपके सामने जो लिस्ट है ये कमर्शियल प्रॉपर्टी की लिस्ट है। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी, प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी, जनरल प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है। गुड़गांव जोन की बात करें 21 जनवरी को भी इसका ई ऑक्शन होना है, आप देख सकते हैं आपके सामने। ये बहुत बड़ी लिस्ट है, आप इसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आपके सामने जो लिस्ट है ये 24 जनवरी की लिस्ट है, इसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, यानी गुड़गांव जोन में काफ़ी सारे रेजिडेंशियल ऑप्शन है, इस बार प्लॉट्स हैं इस बार, जो आप देख सकते हैं। ये आपके सामने हैं गुड़गांव के सेक्टर 110 में, आप देख सकते हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे के पास है, 4 मरला के प्लॉट्स हैं ये देखिए आपके सामने। और बाकी सेक्टरों में, सेक्टर 22 में भी काफ़ी जगह ये प्लॉट्स निकले हैं, और ये आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए पूरी की पूरी लिस्ट है पूरे गुड़गांव के अलग अलग सेक्टरों की, आप यहाँ प्लॉट्स प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी जो बिल्डर द्वारा प्रॉपर्टी बेची जा रही है, प्राइवेट डेवलपर द्वारा, उनसे काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। उसके बाद रेवाड़ी के धारूरेड़ा में भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, रेवाड़ी में भी काफ़ी सारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। इसका ई ऑक्शन जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था 24 जनवरी को होगा। अब आपके सामने कमर्शियल प्रॉपर्टी की लिस्ट है, इसका ई ऑक्शन भी 24 जनवरी को होगा, और ये गुड़गांव जोन की ही लिस्ट है, गुड़गांव है जिसमें, और उसके अलावा आप गुड़गांव के अलावा रेवाड़ी है, धारूरेड़ा है, यहाँ पर ये कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली है। अब हमने 2 जोन कवर कर लिए हैं, अभी हमारे सामने 3 जोन और रहते हैं। इसके बाद हम चलेंगे दूसरे जोन देखेंगे वहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। आपके सामने जो लिस्ट है ये पंचकुला जोन की है, इसमें पंचकुला जोन में कौन कौन से शहर आते हैं हम वो बताएंगे, और इन शहरों में किस किस तरह की रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है, और जनवरी के महीने में कब कब ई ऑक्शन होगा उसकी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचकुला जोन की। पंचकुला जोन में पंचकुला शहर आता है, अम्बाला शहर आता है, यमुनानगर आता है, कैथल आता है, करनाल आता है। तो शुरुआत करते हैं अम्बाला से। आपके सामने जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है इसका ई ऑक्शन 17 जनवरी को होगा। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हैं अम्बाला में अलग अलग सेक्टर्स में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी निकली। जगाधरी जो यमुनानगर में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है। करनाल में देख सकते हैं, करनाल के घरोंडा में भी काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि घरोंडा में नया सेक्टर है तो वो प्रॉपर्टी लेने के इच्छुक हैं।
तो करनाल के गरोंडा में भी प्रॉपर्टी है, कुरुक्षेत्र में भी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी मीन्स प्लॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ, और हुड्डा के सेक्टर्स के ये प्लॉट्स हैं। हुड्डा का नाम बदल के जैसा कि आपको पता है HSVP कर दिए गए, और पंचकुला में भी देख सकते हैं काफ़ी सारे सेक्टर्स में अलग अलग साइज़ के प्लॉट्स निकाले गए हैं, तो आप ये प्रॉपर्टी देख सकते हैं। और MDC क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मनसा देवी कॉम्प्लेक्स जो नए सेक्टर डेवलप किए हैं उनको MDC के सेक्टर्स कहा जाता है पंचकुला में। ये सेक्टर 1 सेक्टर से लेकर 7 सेक्टर तक हैं, और उससे पहले पंचकुला में 1 सेक्टर से जो 32 सेक्टर थे उनको पंचकुला के नॉर्मल सेक्टर कहा जाता है, और दोबारा से जो नए सेक्टर डेवलप किए गए 7 सेक्टर 1 से लेकर 7 सेक्टर तक उनको MDC के सेक्टर कहा जाता है, यानी मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के सेक्टर्स। यानी टोटल 39 सेक्टर्स हैं पूरे पंचकुला में, 7 MDC के अंदर आते हैं और 32 हैं वो नॉर्मल पंचकुला के सेक्टर्स हैं। तो ये MDC में और पंचकुला में दोनों जगह काफ़ी सारी प्रॉपर्टी निकली, आप देख सकते हैं। पंचकुला की मैं यहाँ पर विशेष तौर पे बात करूँगा। पंचकुला में प्रॉपर्टी खरीदना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पंचकुला में प्रॉपर्टी खरीदना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये कहा गया है कि अब जो चंडीगढ़ में प्लॉट्स हैं उन पे आप अलग अलग फ्लोर बना के रजिस्ट्री नहीं कर सकते, अपार्टमेंट नहीं बना सकते, जिस वजह से वहाँ पर अब और ज़्यादा लोग नहीं रह पाएंगे। तो लोगों को एक ऑप्शन चाहिए होगा, लोगों के पास चंडीगढ़ के साथ जो ऑप्शन मिलेगा वो पंचकुला है। और जो इन्वेस्टर इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को भुना सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को वो कैश कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जब लोगों को चंडीगढ़ में घर नहीं मिलेगा तो पंचकुला की तरफ मूव होंगे और मोहाली की तरफ मूव होंगे। काफ़ी लोग पंचकुला की तरफ मूव होंगे, तो आप ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये प्लॉट्स खरीद सकते हैं, यहाँ पर फ्लोर भी बना सकते हैं और प्लॉट भी बेच सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अवसर है। आप जो इन्वेस्टर के तौर पे पंचकुला को देख रहे हैं, पंचकुला शहर में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये जो आपके सामने लिस्ट है ये 17 जनवरी की ही लिस्ट है। इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी की लिस्ट दी गई है, जिसमें अम्बाला है, जिसमें जगाधरी है, और जिसमें करनाल है, और जिसमें करनाल है। करनाल के बाद इसमें कुरुक्षेत्र है और पंचकुला शहर है। यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। ये लिस्ट आपके सामने आप देख सकते हैं, और आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी आपको सूट करती है। आप उसके लिए ई ऑक्शन में जाके सबसे ज़्यादा बोली लगा कर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अब ये लिस्ट आप देख रहे हैं ये 21 जनवरी की लिस्ट है, और ये अम्बाला यानी पंचकुला जोन की लिस्ट है। शुरुआत अम्बाला से करेंगे। 21 जनवरी को भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है, जिसमें अम्बाला शहर भी है, जगाधरी भी है, जिसमें कैथल भी है, और कैथल के बाद करनाल भी है। करनाल के अलग अलग सेक्टरों में यहाँ प्रॉपर्टी निकाली गई है, प्लॉट्स निकाले गए हैं, और इसमें कुरुक्षेत्र है, और इसमें पंचकुला भी है, और MDC के सेक्टर्स भी हैं। ये आप देख सकते हैं MDC के सेक्टर्स में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकाली गई है। अब आपके सामने जो लिस्ट है ये कमर्शियल प्रॉपर्टी की लिस्ट है। 21 जनवरी को कमर्शियल प्रॉपर्टी भी ई ऑक्शन होगी पंचकुला जोन में, जिसमें अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल जैसे शहर आते हैं। ये लिस्ट आप चेक कर सकते हैं और अपने पसंद की अपने अकॉर्डिंग की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ई ऑक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं आपको उसका वेट करना होगा, सबसे लास्ट में बताऊँगा एक स्मार्ट तरीका, एक वाइज मूव कैसे प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में खरीदी जाती है। अब ये जो लिस्ट है आपके सामने ये 25 जनवरी की लिस्ट है। 25 जनवरी को फिर से पंचकुला जोन में ई ऑक्शन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बिल्कुल घबराना, परेशान नहीं होना है। आप अपने सामने देख रहे हैं 1 महीने में 4 से 5 बार ई ऑक्शन के लिए प्लॉट्स आते हैं, तो एक बार आपसे स्किप हो गया तो आप परेशान ना हो, आप दूसरी बार पार्टिसिपेट करके वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यहाँ लगातार ई ऑक्शन आता रहता है, तो इसी में ही वो तरीका है कि आपको कैसे एक बार स्किप करना है और दूसरी बार में, तीसरी बार में कैसे प्रॉपर्टी ई ऑक्शन में खरीदनी है, ताकि आपको सस्ती और बेहतर प्रॉपर्टी मिल सके। 25 जनवरी का मोटा मोटा देख लेते हैं। पंचकुला में आप देख लीजिए, पंचकुला के पिंजौर में ई ऑक्शन है। तो पंचकुला के जो लोग हैं या पूरे हरियाणा के जो लोग हैं वो देख सकते हैं ये पिंजौर में प्रॉपर्टी आई है। ये प्रॉपर्टी पिंजौर में उस जगह पर है जहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, यानी इसके ऊपर आपका हिमाचल प्रदेश आ जाता है। आप इसको फुट हिल्स कह सकते हैं। ये बहुत अच्छा अवसर है, ये लास्ट चांस है यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने का। इसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी। 14 मरले के प्लॉट्स निकाले गए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फुट हिल्स पर आपको ये अपना सेकंड होम बनाने के लिए प्रॉपर्टी मिल सकती है। यहाँ पर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बेंगलो भी बनाए हैं लोगों ने, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर फ्लोर भी बनाए गए हैं, अपार्टमेंट्स भी बनाए गए हैं। आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं पिंजौर सेक्टर 5 में, HSVP के पास। इसके बाद यहाँ पर प्लॉट्स नहीं है। अब जो आपके सामने लिस्ट है ये 28 जनवरी की लिस्ट है, और ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। पंचकुला जोन की अभी हम बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अम्बाला में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, कैथल में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकली है।
अब आप देख सकते हैं आपके सामने 28 जनवरी को फिर से ये ऑक्शन है। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की ये ऑक्शन है। यहाँ मैं बताऊंगा अम्बाला, जगाधरी, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र सभी जगह के यहाँ पर प्लॉट्स निकाले गए हैं। मैं एक बार इस लिस्ट को आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। इससे पहले भी मैंने बताया था इस लिस्ट को किस तरह से पढ़ना है, कैसे इसको डिकोड करना है, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए इसमें लिखा गया है, डेट बताई गई है, उसके बाद सीरियल नंबर बताया गया है, फिर इसके सेक्टर में प्लॉट निकला वो बताया गया है, प्लॉट का नंबर बताया गया है, शहर बताया गया है, कौन सा शहर है अम्बाला, साइज़ क्या है प्लॉट का वो बताया गया है, स्क्वायर मीटर में कितना साइज़ है वो बताया गया है, FAR बताया गया है, आप कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, रिजर्व प्राइस बताया गया है। रिजर्व प्राइस जैसा कि मैं बता चुका हूँ वो प्राइस होता है जहाँ से बोली स्टार्ट होती है। EMD अमाउंट वो अमाउंट होता है फिर जब आप किसी प्रॉपर्टी के ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये EMD अमाउंट आपको मिनिमम इतना जमा करना पड़ता है। ये जो प्रॉपर्टी का रिजर्व प्राइस होता है उसका 5% तक होता है। ये आपको जमा करने के बाद ही ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिलता है। हमने 3 जोन कवर कर लिए हैं। रोहतक जोन हमने कवर कर लिया, गुड़गांव जोन हमने कवर कर लिया, पंचकुला जोन हमने कवर कर लिया। अभी फरीदाबाद जोन रहता है और हिसार जोन रहता है, यानी अभी हरियाणा के बाकी कुछ शहर और रहते हैं। हम वहाँ की प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको वो तरीका बताऊँगा मैं कैसे प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। अभी जो लिस्ट है आपके सामने हिसार जोन की लिस्ट है। हिसार जोन में कौन कौन से शहर आते हैं मैं वो बता देता हूँ। हिसार शहर आता है, सिरसा शहर आता है, जींद आता है, भिवानी आता है और फतेहाबाद आता है। देख लेते हैं हिसार जोन में 17 जनवरी को ई ऑक्शन हो रही है। आपके सामने कमर्शियल प्रॉपर्टी की 17 जनवरी को ई ऑक्शन है, तो देख लीजिए हिसार में ये है। उसके बाद हाँसी में है कमर्शियल प्रॉपर्टी। उसके बाद आप देख सकते हैं हिसार में फिर से प्रॉपर्टी दी गई ऑक्शन के लिए, काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो उसका सिरसा शहर में काफ़ी सारी ये प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए निकाली गई। 17 जनवरी आपको डेट याद रखनी है। अब जो लिस्ट है आपके सामने ये हिसार जोन की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की लिस्ट है। इसका ई ऑक्शन भी 17 जनवरी को होना है। फतेहाबाद में देखिए आप, इस बार प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए ये फतेहाबाद में कम आती है। आप देख सकते हैं हाँसी में काफ़ी सारे प्लॉट्स निकाले गए हैं, उसके बाद हिसार में निकाले गए हैं। उसके बाद आप देखेंगे सिरसा में काफ़ी सारी प्लॉट निकाले गए हैं ई ऑक्शन के लिए। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं जींद के सफ़ीदों में भी, सफ़ीदों में सेक्टर 8 में काफ़ी सारे प्लॉट निकाले गए और फिर सिरसा में काफ़ी सारे प्लॉट ई ऑक्शन के लिए निकाले गए। आप ये चेक कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिसार जोन में 21 जनवरी को फिर से ई ऑक्शन होगी। ये जनवरी 2023 की दूसरी ई ऑक्शन है। पहली 1 जनवरी को थी, तो 1 जनवरी को लोगों ने बहुत स्किप कर दिया था। तो ये प्रॉपर जो अभी ई ऑक्शन का मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आप मान सकते हैं पहला ही ई ऑक्शन है 2023 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने जो लिस्ट है ये कमर्शियल प्रॉपर्टी की लिस्ट है। 21 जनवरी को हाँसी में, हिसार में और उसके अलावा सिरसा में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए निकाली गई है। अब ये जो लिस्ट आपके सामने आप इसको देख सकते हैं, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की लिस्ट है। ये वही प्रॉपर्टी है जिसे हम स्पेशल प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका ऑक्शन भी 21 जनवरी को होगा। भिवानी में, फतेहाबाद में, हाँसी में ये और हिसार में काफ़ी सारे प्लॉट्स निकाले गए हैं जो प्रेफरेंशियल प्लॉट है, स्पेशल प्रेफरेंशियल प्लॉट है। और जींद के सफ़ीदों में भी ये प्लॉट्स निकाले गए हैं और सिरसा में भी ये प्लॉट्स हैं। तो आप चेक कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसमें ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके ये प्लॉट खरीद सकते हैं। आपके सामने जो लिस्ट है ये फरीदाबाद जोन की लिस्ट है। फरीदाबाद में फरीदाबाद शहर आता है और पलवल आता है। तो हम 18 जनवरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 18 जनवरी को ये ऑक्शन है। कमर्शियल प्रॉपर्टी की पूरी लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। इसमें SCOs हैं, कियोस्क हैं, बूथ हैं। आप देख सकते हैं पूरे फरीदाबाद में इतनी सारी प्रॉपर्टी ये ऑक्शन के लिए निकाली गई है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फरीदाबाद में लोग हुड्डा के सेक्टर में प्लॉट्स लेना या कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना पसंद करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं 18 जनवरी को जो ऑक्शन होने जा रहा है उसमें 257 अलग अलग टाइप की कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो फरीदाबाद जोन में, जो फरीदाबाद शहर में निकाली गई है, जिसको आप ई ऑक्शन से खरीद सकते हैं। अब आपके सामने जो लिस्ट है ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की लिस्ट है फरीदाबाद की। आप देख सकते हैं फरीदाबाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 शहर आते हैं, पलवल और फरीदाबाद। तो पलवल में कुछ प्लॉट्स निकाले गए हैं, उसके बाद फरीदाबाद में काफ़ी सारे प्लॉट्स निकाले गए हैं। ये आप देख सकते हैं। मैं बता देता हूँ नंबर ऑफ़ प्लॉट्स कितने हैं टोटल दोनों शहरों में लगभग 195 प्लॉट्स ई ऑक्शन के लिए निकाले गए। 18 जनवरी को ये ऑक्शन होने जा रहा है। तो आप ये लिस्ट इस वीडियो के नीचे चेक कर सकते हैं। अब आपके सामने जो लिस्ट है वो 21 जनवरी की लिस्ट है। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है फरीदाबाद जोन में। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी स्पेशल प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी है। ये थोड़ी महंगी होती है। तो टोटल 60 इस तरह की प्रॉपर्टी यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी निकाली गई है, जिसमें बूथ हैं, जिसमें SCOs हैं, जिसमें ढाबा हैं, जिसमें डबल स्टोरी शॉप्स हैं जो आप खरीद सकते हैं और आप इसमें अपना कोई कमर्शियल काम, अपना कोई बिजनेस, अपना कोई रोजगार शुरू कर सकते हैं। अब आपके सामने जो लिस्ट है ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की लिस्ट, इसका ई ऑक्शन 21 जनवरी को होने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद में कितनी सारी प्रॉपर्टी है जिसका ई ऑक्शन होने जा रहा है। ये 86 प्लॉट्स हैं अलग अलग टाइप के। तो आप अगर फरीदाबाद में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं।
ये फिर से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की लिस्ट आ गई आपके सामने। फरीदाबाद जोन में ही ये लिस्ट है, फरीदाबाद जोन की ही लिस्ट है। फरीदाबाद में देख लीजिए कितने सारे प्लॉट्स निकाले गए हैं और ये 61 प्लॉट्स हैं जिसका ई ऑक्शन 28 जनवरी को होगा। अब आपके सामने जो लिस्ट है ये कमर्शियल प्रॉपर्टी की लिस्ट है, इसका ई ऑक्शन भी 28 जनवरी को होगा। ये नंबर ऑफ प्रॉपर्टी कितनी कमर्शियल है वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। ये नंबर ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी लगभग 232 हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें एसयूज़ हैं, बूथ्स हैं, ढाबा साइट है, इसमें डबल स्टोरी शॉप्स हैं। तो फरीदाबाद मैंने कवर कर दिया, मैंने हिसार कवर कर दिया जोन, मैंने पंचकुला जोन कवर कर दिया, रोहतक जोन कवर कर दिया और मैंने गुड़गांव जोन कवर कर दिया। पूरे हरियाणा के अलग अलग शहरों में जो कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी निकली वो मैंने आपको इसमें बता दी है। आपने ये तो समझ लिया कि पूरे हरियाणा के अलग अलग शहरों में कहाँ कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी निकली है। अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ इस प्रॉपर्टी को खरीदना किस तरह से है। वो तरीका क्या है वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले EMD अमाउंट जमा करके जिस तरह की आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जिस शहर में खरीदना चाहते हैं या जिस सेक्टर में खरीदना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जीरो इन करके आप EMD अमाउंट जमा करके रजिस्ट्रेशन करके ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए। ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, आपको सिर्फ ये देखना है कि लोग कैसे बिडिंग लगा रहे हैं और किसी प्रॉपर्टी की बिडिंग हाईएस्ट कहाँ तक लगा रहे हैं। अब क्या होगा, ई ऑक्शन खत्म होगी, आपको पता लग जाएगा जिस सेक्टर में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे उस सेक्टर में और उस सेक्टर के जिस प्लॉट्स में आप खरीदना चाहते हैं, उस सेक्टर के जिस एरिया में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे वहाँ पर किस प्राइस तक ई ऑक्शन का हाईएस्ट रेट गया है। क्योंकि जो ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको ही रेट पता लगता है, बाकी लोगों को रेट नहीं पता लगता है। क्योंकि HSVP जो डिटेल होती है ई ऑक्शन की, किस रेट पर कौन सी प्रॉपर्टी सेल हुई है, इसको पब्लिक नहीं करती है। तो आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है, आपके पास पूरा का पूरा डेटा रहेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको जिस शहर में जिस सेक्टर में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे उस शहर के उस सेक्टर के प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना है और उसके पास जाके आपको वो रेट पता करना है कि उस एरिया में किस रेट पर प्रॉपर्टी सेल हो रही है। आपको अब उस रेट का पता लग जाएगा, तो आपको उस मार्केट रेट का पता लग जाएगा जिस शहर के जिस सेक्टर में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे। इससे पहले आपके पास ये रेट तो था ही कि ई ऑक्शन में उस शहर में उस सेक्टर में किस रेट पर प्रॉपर्टी का ई ऑक्शन हुआ था। अब आपके पास मार्केट रेट भी हो गया क्योंकि आप प्रॉपर्टी डीलर से, ब्रोकर से पता करके आ गए हैं। अब सेकंड बार जब ई ऑक्शन आएगा तो आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए, EMD अमाउंट जमा कीजिए और आप उस जिस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं उस पर अपना बिडिंग लगाइए। यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपके पास मार्केट रेट पता है, तो आप जब बिडिंग लगाएं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बिडिंग लगाते हुए आप उस प्लॉट की कॉस्ट जो मार्केट रेट में प्लॉट मिल रहा है उससे कम ही रखें, क्योंकि तभी ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी लेने का फ़ायदा है। अगर आपको लग रहा है कि जिस प्लॉट के लिए आप ई ऑक्शन में बोली लगा रहे हैं उसमें सामने वाला कोई और ज़्यादा प्राइस लगाता जा रहा है, उसकी बोली लगाता जा रहा है, बिडिंग लगाता जा रहा है, तो आप उसको क्विट कर दें। जी हाँ, यही एक वाइज डिसीजन है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि महीने में 3 से 4 बार प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आती है, अलग अलग प्लॉट्स आते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में आते हैं। तो आप दूसरी बार छोड़ दें, आप तीसरी बार कर लें, आप चौथी बार कर लें, या फिर आप उस पर्टिकुलर महीने को छोड़ दें, उससे नेक्स्ट महीने में ले लें या उससे नेक्स्ट महीने में ले लें। क्योंकि जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि लगातार प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए आती रहती है। आपको समझदारी से काम लेना है, आपको जल्दी नहीं दिखानी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो हमारे चैनल से जुड़े लोग हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन रहे। समझदारी से काम लें। इसी समझदारी से काम लेने के लिए मैंने आपके साथ ये स्ट्रेटेजी शेयर की है। ये स्ट्रेटेजी आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करनी है कि आपको कैसे प्रॉपर्टी का प्राइस पता करना है मार्केट में और आपको कैसे ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है। महंगी लगे तो उसको छोड़ देना है, दूसरी बार खरीद लेना है, या तीसरी बार पार्टिसिपेट कर लेना है, चौथी बार पार्टिसिपेट कर लेना है। यही एडवांटेज मैं अपने सब्सक्राइबर को देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे से जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सके, उनका पैसा बच सके, और इसीलिए मैं चाहूँगा कि मेरे साथ जुड़ने का उनको फ़ायदा मिल सके। और ये फ़ायदा मैं चाहता हूँ सिर्फ उन तक ही सीमित रहे, क्योंकि वो मेरे से जुड़े हुए हैं। ये इन्फॉर्मेशन, ये स्ट्रेटेजी आप ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ना करें, सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर तक ही ये इन्फॉर्मेशन रहे। तो आप ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी, आप इससे सस्ते में प्लॉट खरीद पा रहे हैं कि नहीं खरीद पा रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन मांगते हैं मेरे से कि आप ये बताइए, तो मैं आपको बता दूं, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये HSVP का टोल फ्री नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन स्ट्रेटेजी वो मैं बता सकता था, वो मैंने आपको बता दी। पूरे हरियाणा में कहाँ कहाँ पर प्लॉट निकले वो मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।
क्योंकि मैंने इसमें आपको पूरे हरियाणा का एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है, बताया कहाँ पर कैसी कैसी प्रॉपर्टी निकली है। आप अगर उसमें इच्छुक हैं तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। इस तरह के वीडियो लगातार आपको देखने को मिलते रहेंगे। ये वीडियो तब तक बनाए जाएंगे तब तक हर आदमी को ये ना पता लग जाए कि HSBP के द्वारा ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीदी जाती है और सस्ती प्रॉपर्टी मिलती है। उनको प्रॉपर्टी डीलरों के चुंगल से छुड़ाने के लिए ये मुहिम लगातार इसी तरह चलती रहेगी। तो लगातार इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। हम इस तरह के वीडियो लगातार लाते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।